स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कर रहा है? सही बात है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन जवाब बहुत सिंपल है। एक्चुअल में आई थिंक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ओपनिंग में हमें नो वे होम का स्ट्रेंज का स्पेल वाला सीन दिखाया जाएगा, जस्ट एज अ क्विक रीकैप। इस तरह से टेक्निकली बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी मूवी में होंगे और बस इसीलिए ब्रांड न्यू डे की कास्ट में उनका नाम भी शो कर रहा है, जबकि वो एक्चुअल में मूवी में नहीं आ रहे हैं। और ट्रेलर को ही मैंने ध्यान से फिर से देखा कई बार, तो उसी से काफी सारी स्टोरी मुझे ऐसे ही क्लियर हो गई। तो चलो तुम्हें भी जल्दी से बता देता हूँ। सो स्पाइडरमैन नो वे होम में स्ट्रेंज के स्पेल के बाद से हर कोई पीटर को भूल चुका है और पीटर एक अनजान हीरो बनकर रह गया है। उसकी पीटर पार्कर वाली लाइफ एक किनारे हो गई है। अब वो फुल टाइम स्पाइडरमैन है जो शहर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्पाइडी के मास्क के पीछे किसका चेहरा है ये कोई नहीं जानता। मूवी की शुरुआत में हमें स्पाइडी के छोटे छोटे बैटल्स दिखाए जा सकते हैं इन विलन्स के साथ, बूमेरैंग, राइनो और टैरेंटुला वगैरह। ये बैटल्स बस ये दिखाएंगे कि नो वे होम के बाद से पीटर किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को ताक पर रख के स्पाइडरमैन बनकर लोगों को बचा रहा है। पीटर को लगता है कि एमजे और नेड उसके बिना ही ठीक है, लेकिन वो उन्हें याद भी करता है और इमोशनल होता रहता है। इन दोनों की कमी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है और उसकी इसी इमोशनल इनस्टेबिलिटी का असर उसकी पावर्स पर पड़ रहा है। पीटर की वेबिंग अब ऑर्गेनिक होने लगी है, यानी अब तक वेब शूट करने के लिए उसे वेब शूटर्स लगते थे, अब वहीं जाला उसके हाथों से निकल रहा है, जस्ट लाइक टोबीज स्पाइडरमैन। बट ये चेंजेस सिर्फ वेब तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी भी चेंज होना स्टार्ट कर देती है। इधर शहर में डीओडीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल नाम की एक नई संस्था सामने आती है, जो कहने को तो एक डिपार्टमेंट है लेकिन इसका असली काम है सुपर हीरोज के उंगली करना और पेले जाने पर कहना कि लो स्पाइडरमैन मारता है। डीओडीसी का मेन टारगेट है म्यूटेंट्स को कंट्रोल करना। तुम्हें याद होगा वंडर मैन में भी हमने यही देखा था, उसमें भी डैमेज कंट्रोल ने ट्रेवर स्लैटरी से साइमन विलियम्स यानी वंडर मैन पर नजर रखने और उसे फंसाने को बोला था, क्योंकि उनके हिसाब से वंडर मैन म्यूटेंट्स जैसा एक खतरनाक आदमी है और वो उसे पकड़ना चाहते थे। इसी तरह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी डैमेज कंट्रोल आएगी और इसमें वो मेनली टारगेट करेगी सैडी सिंह की जीन ग्रे को। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि जीन को टारगेट करने के साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन स्पाइडी को भी टारगेट करेगी, क्योंकि वो उनके रास्ते में आ रहा होगा बार बार। इवन खुद जीन ग्रे भी स्पाइडी को पसंद नहीं करती होगी। जीन के हिसाब से सारी मुसीबतों की जड़ स्पाइडरमैन ही है। जब जब स्पाइडरमैन सामने आता है तब तब कुछ ना कुछ बुरा होता है और इसीलिए जीन डैमेज कंट्रोल को एक्सपोज तो करना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही वो खुद भी स्पाइडरमैन से 4 कदम दूर रहती है। लेकिन क्योंकि पनिशर भी कहीं ना कहीं डीओडीसी के अगेंस्ट है, इसीलिए जीन और पनिशर ये दोनों एक साथ काम करते हैं और पनिशर जीन को प्रोटेक्ट करता है। नाउ मूवी के मेन विलन को लेकर अभी भी काफी सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेन विलन टूम्बस्टोन ही है। शहर में उसने अपने क्राइम की जड़ें फैला ली हैं और दी हैंड यानी इन रेड निंजास को भी टूम्बस्टोन नहीं कंट्रोल किया होगा। ऑल्दो मे भी हो सकता है कि इनका लीडर कोई और भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर लीडर कोई भी हो, बट दी हैंड का मेन टारगेट है स्पाइडरमैन और इसीलिए ट्रेलर में मल्टीपल शॉट्स में हमें स्पाइडी की फाइट दी हैंड से होते हुए दिख रही है। यानी दी हैंड पूरी कोशिश करेगा कि पीटू को पेल दे ताकि टूम्बस्टोन बेरोक टोक सिटी में अपना राज फैला सके। डैमेज कंट्रोल के कब्जे में स्कॉर्पियन भी होगा। स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने ये पहले ही देख रखा था कि स्कॉर्पियन ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है और इस बार वो डैमेज कंट्रोल के कब्जे में है और एक बार ये लोग स्कॉर्पियन को दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर कर रहे होंगे, तभी उन पर दी हैंड अटैक कर देगा और स्कॉर्पियन को छुड़ाने का ट्राई करेगा। स्पाइडरमैन पूरा जोर लगाकर इन्हें रोकने का ट्राई करेगा और फाइट होते होते ये पूरा कॉन्वॉय जाकर प्रिजन तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर पनिशर भी स्पाइडी की हेल्प करेगा और इस बैटल के दौरान प्रिजन तक पहुंचते पहुंचते ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी एंड अल्टीमेटली स्कॉर्पियन एस्केप कर जाएगा। एंड उसके भी बाद दी हैंड वहां पर नहीं रुकेंगे। दी हैंड हो सकता है प्रिजन के अंदर जाकर और भी सारे क्रिमिनल्स को छुड़ाने का ट्राई करें ताकि वो सारे क्रिमिनल्स शहर भर में फैलकर केओस मचा सकें। यहाँ पर भी स्पाइडरमैन और पनिशर वर्सेस दी हैंड का एक एपिक बैटल देखने मिल सकता है, जो कि हम लीक्स में भी देख चुके हैं। इस बैटल में स्पाइडी म्यूटेशन की वजह से अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता और हैंड के हाथों लगभग मरते मरते बचता है। पनिशर ही उसे समहाउ बचा लेता है। नाउ आई थिंक ब्रांड न्यू डे ट्रेलर का ये सीन जिसमें पनिशर पीटर से कहता है तेरी जो लक्ष्य की है स्पाइडर, ये इसी प्रिजन वाली फाइट के जस्ट बाद का है जब पनिशर स्पाइडी को हैंड से बचाता है। एंड ट्रेलर का ये सीन जिसमें पीटर की बॉडी में कुटाई के दाग है, ये भी आई थिंक द हैंड से प्रिजन में पिटने के बाद कहीं है। प्रिजन वाली फाइट के बाद से पीटर की पावर्स और अनस्टेबल होने लगेंगी एंड तब फाइनली वो म्यूटेट करके
कुकून में जाएगा एंड कुकून से निकलने के बाद उसे मिलेगी ऑर्गेनिक वेबिंग। ये भी ट्रेलर से ही क्लियर हो गया था कि उसे ऑर्गेनिक वेबिंग मिल गई है। इन्हीं सबसे परेशान होकर पीटर बैनर के पास जाता है और हेल्प मांगता है। बैनर उसका चेकअप करता है और कहता है कि अपन तेरे लिए एक सीरम बनाएगा जिसको पीकर तू ठीक हो जाएगा। इधर टूम्बस्टोन भी स्पाइडी को खत्म करना चाहता है क्योंकि स्पाइडी बार बार उसके प्लान्स को फेल कर दे रहा है। इसीलिए आई थिंक स्कॉर्पियन को उसका सूट टूम्बस्टोन ही देगा, या मे भी हो सकता है वो उसे कहीं से चुरा ले। वही सूट जो हमने ट्रेलर में देखा, हो सकता है इसे और भी मॉडिफाइड वे में फुल सूट जो है वो मूवी में ही दिखाया जाएगा और फिर स्कॉर्पियन सीधा जाएगा पीटर को मारने, जिसका इंतजार उसे स्पाइडरमैन होमकमिंग से ही था। इसके बाद होगा स्पाइडी और स्कॉर्पियन का एक एपिक बैटल एंड बताया जा रहा है कि ये स्पाइडी के अब तक के सबसे आइकॉनिक बैटल्स में से एक होगा। पीटर स्कॉर्पियन को बीट कर देगा ऑब्वियसली, लेकिन फाइट के एंड में फिर से उसकी बॉडी म्यूटेट करेगी जिसकी वजह से वो फिर से थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा और उसी हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर हारने के बावजूद स्कॉर्पियन वहां से निकलकर भाग जाएगा। डीओडीसी एक पॉइंट पर जीन को कैप्चर कर लेगी, जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा कि जीन ग्रे कैप्चर की हुई है। तो पनिशर पीटर से जीन को छुड़ाने में हेल्प मांगेगा और फिर पनिशर, पीटर और मे बी ब्रूस, ये तीनों जाकर जीन को छुड़ाने का ट्राई करेंगे। अब देखो, ग्रे हल्क को मूवी में आना है और ब्रूस ने ट्रेलर में इनहिबिटर डिवाइस भी पहना हुआ है जो उसे हल्क बनने से रोकता है। तो ओवरऑल मुझे केवल 2 पॉसिबिलिटीज लगती हैं जिनसे ब्रूस एक्चुअल में अपनी ह्यूमन फॉर्म से निकलकर वापस से हल्क बन सकता है। एक तो जीन को एस्केप कराते टाइम जीन की माइंड कंट्रोल पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, उसकी वजह से ग्रे हल्क बाहर आ सकता है, या फिर एट सम पॉइंट सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि स्कॉर्पियन वाले बैटल में स्कॉर्पियन ब्रूस को हिट करेगा अपने वेनम से, जिससे ब्रूस की बॉडी में केमिकल लोचा होगा एंड तब ग्रे हल्क आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज स्ट्रॉन्ग है। मार्क रफलो की सेट से एक इमेज लीक हुई थी जिसमें उन्हें शायद हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो आई थिंक मे बी स्कॉर्पियन के हिट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पहले स्कॉर्पियन हिट करेगा, ब्रूस को फिर एडमिट कराया जाएगा और फिर वही हॉस्पिटल वगैरह में ही ब्रूस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जब स्कॉर्पियन का वेनम अपना असर शुरू करेगा। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भी एक बिग अपडेट है कि अप्रैल में डूम्सडे को लेकर कोई बिग अनाउंसमेंट या ऐसा ही कोई रिवील किया जा सकता है क्योंकि अप्रैल में सिनेमा कॉन इवेंट होगा। उसके बाद CCXP मैक्सिको का भी इवेंट होगा अप्रैल 24 से 26 तक और इन्हीं में से किसी एक में डूम्सडे से रिलेटेड कोई बिग न्यूज़ आ सकती है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सीधा ट्रेलर ही आ जाएगा, बट ट्रेलर की डेट या ऐसा कुछ आ सकता है। ऑफिशियल ट्रेलर मेरे अकॉर्डिंग जुलाई में ही आएगा क्योंकि तब ब्रांड न्यू डे आ रही होगी एंड हाइप ऑलरेडी पीक पर होगी। उस टाइम डूम्सडे का ट्रेलर आना मतलब तबाही। बट हाँ, अभी इतना बोला हूं तो ये भी बता दूं कि नामुमकिन भी नहीं है कि अप्रैल में ही ट्रेलर आ जाए। क्या पता मार्वल अप्रैल में ही ट्रेलर दे दे और बाद में तुम सब मुझे अगर याद हो, चांसेस 0 तो नहीं है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में डेट अनाउंस होगी ट्रेलर की और फिर जुलाई में फर्स्ट फुल ट्रेलर आएगा। नाउ सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी एक बिग अपडेट ये है कि सीक्रेट वॉर्स में उन कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिनका रोल डूम्सडे में सपोजिटली उतना बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, मान लो डॉक्टर स्ट्रेंज है या लोकी जैसे हीरोज हैं, इनका रोल डूम्सडे में इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन स्क्रीन टाइम शायद से उतना ज्यादा ना हो। तो इन्हीं के जैसे कैरेक्टर्स को सीक्रेट वॉर्स में ज्यादा फोकस में रखा जाएगा ताकि एक जो बैलेंस होता है वो दोनों मूवीज को मिलाकर वो बना रहे। इसके अलावा ब्रांड न्यू डे का सिर्फ एक ट्रेलर आया है और ये मूवी ऑलरेडी हिस्ट्री बना चुकी है क्योंकि इसके ट्रेलर ने टोटल 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। पहला ऐसा ट्रेलर है जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं और भाई मुझे तो अब ये लगता है कि 2026 में अगर कोई मूवी सच में एवेंजर्स डूम्सडे को टक्कर दे सकती है तो वो ब्रांड न्यू डे ही है। यानी मार्वल का कंपटीशन मार्वल से ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन सी मूवी ज्यादा पॉपुलर होगी, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या फिर एवेंजर्स डूम्सडे? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना नहीं भूलने का ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।